कौन के पास जो है टॉपिक्स, सॉरी कौन को फॉर्मूला जिसपे टॉपिक को आसान कर लोगे। सो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि सेल से सब सेल, सब सेल सब सेल, सेल से सब सेल, सेल से ऑर्बिटल्स और सेल से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास सेल वैल्यू दीजिए तो उससे डायरेक्ट सब सेल निकाल सकते हैं। टोटल सब सेल कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी वो तो आपको आइडिया खुद होना चाहिए। जैसे एक है तो एस होगी, दो है तो एसपी होगी, तीन है तो एसपीडी होगी, चार है तो एसपीडी एफ होगी। तो सेल, ठीक है, सेल से सब सेल, सेल से ऑर्बिटल और फिर सेल से इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की सेल में कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला बेटा नहीं होगा, जो सेल की वैल्यू वही उतनी सब सेल होंगी। जैसे मान लो अगर एन, सेल को हम एन से लिखते हैं ना, तो जो एन की वैल्यू आपको गिवन होगी वही सब सेल की वैल्यू होगी। मान लो सेल की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको 1 गिवन है तो सब सेल भी 1 होगी, 1 मतलब एस। अगर सेल की वैल्यू 2 गिवन है तो सब सेल भी 2 होगी, यानी कि एस पी। सब सेल, अगर आपके पास सेल की वैल्यू 3 गिवन है तो सेल जितनी सब सेल होंगी 3 होंगी, एसपीडी, ऐसे करके ना। ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला स्क्वायर, अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो आपके उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। और अगर आप, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर आप एन स्क्वायर को 2 से गुना दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2n स्क्वायर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का कि सेल में। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बातें आप सेल से निकाल सकते हैं, ये सेल से निकालना सीख, अब सेल सीखते हैं। अगर आप सब सेल क्यों गिवन हो है जी, सब सेल ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे और सब सेल आप इलेक्ट्रॉन्स के निकालोगे। तो ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला 2l+1। एल की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे एस पी डी एफ। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। एल की वैल्यू 3 से फालतू नहीं हो सकती है किसी भी में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 2l+1, बस एल की वैल्यू पुट करना, जिस भी सब सेल में पूछा है तो उस सब सेल की वैल्यू पुट करना, 2 × l+1 कर देना, आपका आंसर जाएगा। और आप जानते हैं ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस फॉर्मूले को अगर आप आगे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसी भी सब सेल में मौजूद टोटल इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे, यानी कि 2 × 2l+1। हाँ जी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत दसो। सर, नो सर। सर वो जी हाँ बोलो सब बेटा सेल बोलो। का यूज क्यों नहीं आता? बेटा हमारे पास जो मौजूदा एलिमेंट्स हैं और मौजूदा जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके अंदर बेटा हमारा एफ तक ही जाता है। और एफ के भी सिर्फ एफ भी दो ही सेल के, एफ दो ही सेल के सब सेल हैं, जैसे 4f और 5f है बेटा। 4th सेल में एफ आती है हमारे पास यूज में, और 5th सेल में हमारे पास यूज में आती है एफ सब सेल। बाकी एफ तो हमारे पास ही कम यूज हो रही है बेटा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल से स्टार्ट करेंगे हम, आज आपको मैं होमवर्क प्रैक्टिस कराऊंगा क्वांटम नंबर्स की, और कुछ एक्सरसाइज आपको भेजूंगा वो करना। और मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा ना आपको एफ बाउ प्रिंसिपल से, तब आपको समझाएगा एग्जैक्टली कि हाँ व्हाट इज द व्हाई देयर इज नो जी सेल, ठीक है, क्यों 4 तक ही एसपीडी एफ ही है, जी सब सेल क्यों नहीं है, आगे क्यों नहीं है बेटा रूल के अकॉर्डिंग है। अगर सीक्वेंस यही फॉर्मूला फॉलो करते रहोगे तो जी भी आएगा। जैसे 5th में निकालोगे, एल की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 5 है, अगर एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू, सब सेल की वैल्यू 5 होगी, यानी एस पी डी एफ जी आना चाहिए। तो वो अभी फिर काल्पनिक नंबर हो सकता है, मतलब इमेजिनरी नंबर है वो। अभी रियलिटी में हमारे पास जी नाम से कोई भी सेल नहीं, किसी भी एटम के अंदर, सब सेल, माफ करना, सब सेल कोई भी नहीं है। अगर फॉर्मूला से करोगे तो निकालोगे तो आएगा वो फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसके अंदर आएंगे वो। बट फिलहाल जो मौजूदा हमारे पास 118 एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है 118 टाइप के, ठीक है, उनके अंदर बेटा मौजूदा जो हमारे पास एफ तक ही है, आगे नहीं है, इसलिए बेटा हम जी यूज नहीं करते, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर की वैल्यू रख लो, एल की, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 3। चलिए अब आगे डायरेक्ट चलते हैं। हमें नोड्स निकाल पूछे, नोड्स, नोड या प्लेन्स, ये वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस होते हैं, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है, 0। तो ये दो तरह की बताई मैंने आपको, एक तो स्फेरिकल नोड था, नोड लिख रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख रहा हूँ स्फेरिकल नोड, या होता है स्फेरिकल बोलते हैं रेडियल नोड, और दूसरा था हमारे पास प्लेन नोड, उसको बोलते हैं हम रेडियल नोड, सॉरी एंगुलर नोड, और एक हम टोट निकाल सकते हैं टोटल नोड।
तो स्फेरिकल निकालने फॉर्मूला n माइनस माइनस वन। अगर आपको किसी भी सेल में सेल बोल दे कि भाई सेल ये, उसके अंदर सब सेल ये, और उसमें निकालो कितनी नोड्स हैं, तो n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, s की l की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और -1 कर देना। अच्छा, प्लेनर नोड निकालनी हो या एंगुलर नोड निकालनी हो तो फॉर l जी, ये सब सेल में निकलती है। प्लेनर नोड आपको सब सेल के अंदर मौजूद नोड्स के बारे में बताती है। ऊपर वाला स्फेरिकल नोड आपको किसी सेल के अंदर उस स्फेरिकल नोड निकालने के लिए n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। प्लेनर या एंगुलर निकालने के लिए जो फॉर्मूला एल है, यानी कि मान लो एस में पूछे आपसे एस सब सेल में कितने प्लेनर नोड, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो 0 नोड, ऐसी कोई नोड है ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिलते हो। अगर आपसे पी सब सेल पूछे, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू 1 मतलब पी सब सेल में एक ही नोड होगी। डी में पूछे, डी में एल की वैल्यू 2, तो उसमें 2 नोड होंगी, वही फॉर्मूला है, एल ही फॉर्मूला है। और अगर एफ में पूछे, एफ की वैल्यू 3 होती है एल के लिए, तो 3 नोड होंगी उसमें, ठीक है। टोटल निकालना होता है दोनों फॉर्मूले में से एल से, अगर दोनों फॉर्मूला जोड़ तो एल से एल कट जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा फाइनली n माइनस वन। बोलो बेटा बोलो, बोलो बेटा। n-1 जो जिस सेल के बारे में पूछ मुझे एक कर देना। फोर्थ सेल में कितनी नोड है, तो 4 में से गया -1 3, 3 नोड है जी। सेकंड सेल में कितनी नोड्स हैं, तो सेकंड में से 2 -1 एक नोड है। फर्स्ट में कितनी नोड है, 1 -1 0, ऐसी कोई नोड ही नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन ना मिलता हो, नोड ही नहीं होती फर्स्ट में। तो फिफ्थ में कौन सी, फिफ्थ -1 4 नोड मिलेंगी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को जोड़ेंगे तो हम n-1 वाला फॉर्मूला बन जाता है, तो हमारे पास n-4 फॉर्मूला ही आ गया। तो ये नोड्स का था। आगे बढ़े, आगे बढ़े पास आता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम तीन जगह से, तीन तरीके से निकल सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर से, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन का मतलब होता है फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, और दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूमते हैं, तो एक घूमता है क्लॉकवाइज, एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज घूमता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसका क्वांटम नंबर होता है -12। जैसे एग्जांपल, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे मान, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो गया +12 पहले वाला, और इसका -12, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के साथ साथ, मतलब ऑर्बिटल में घूमने के साथ साथ अपने स्पिन पे, अपने एक्सिस पे घूमता है। तो एक्सिस पे घूमने के दौरान जो प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको किसी ऑर्बिटल में से एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका क्वांटम नंबर प्लस होगा, और दूसरा आए तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एम से लिखते हैं, एस से लिखते हैं। टोटल स्पिन निकालने हो किसी एटम के अंदर, तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको टोटल स्पिन निकालने हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, टोटल स्पिन निकालने किसी एटम के अंदर, तो टोटल स्पिन निकालने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है एहवाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो वो हमें सीखनी पड़ेगी, काम इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो। तो लेकिन फॉर्मूला देखो डायरेक्ट, फॉर्मूला होता है हाफ इनटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड लोन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड लोन्स। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी टोटल काउंटिंग को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके स्पिन आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हम बाद में इस फॉर्मूला सीखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको एस अप डायरेक्शन से और एंटी क्लॉक डाउन से, तभी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखो मैं एंगुलर मोमेंटम सिखा रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप निकलता है तीन तरीके से, एस की वैल्यू से, स्पिन क्वांटम नंबर से जाता है, अगर स्पिन पे पूछो, अगर पूछे किस पे, सब सेल से तो सब सेल निकल जाता है और सेल से भी निकल जाता है। तो देखो पहले अगर सेल से निकलना हो एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर्मूला होता है, सेल से निकालना हो एंगुलर मोमेंटम वीआर निकलना हो तो फॉर्मूला है h/2 पाई। एन की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू गिवन होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, और अर्ग में पूछे तो 7 पावर कम कर देना, क्योंकि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। अगर आपको सब सेल से निकालना हो, सबसे की वैल्यू गिवन आपको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम,
तो MVR इज इक्वल टू अंडर द रूट L ब्रैकेट स्टार्ट L+1 ब्रैकेट बंद और रूट के बाहर अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई को वो H ऐसे क्रॉस करके भी लिख सकता है। H के ऊपर डायनेस्टिक ऐसे जो वर्टिकल लाइन जिसकी है ना H की, उसके ऊपर क्रॉस कर देगा, मतलब इसका मतलब होता है H अपॉन 2 पाई। वही H कैप लेंथ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 22.7 और 2 कांस्टेंट है ऑलरेडी। और आपको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम के स्पिन क्वांटम की मदद से, तो फॉर्मूला होता है स्पिन क्वांटम से निकालना हो यानी वैल्यू ऑफ एस, तो फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एस ब्रैकेट S1 ब्रैकेट H अपॉन पाई, H अपॉन 2 पाई H ऐसे क्रॉस लिख सकता है, याद रखना है बेटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला देखो गौर दोबारा से पढ़ा लो, ये जी आपका पढ़ाया हुआ आपके सामने स्क्रीन पे रहा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूज होता हो मुझे, फिर मैं आगे बताऊं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको। बोलो बच्चे। स्पिन क्वांटम नंबर रिपीट कर दो। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? आप मैसेज टाइप कर दो, मैं देख लूंगा बेटा। लास्ट फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बचता है जिसको हम बोलते हैं, एक पास फाइनली बचता है, क्या कहता है कि N+L रूल बचता है। N+L कहता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। अगर किसी भी ऑर्बिटल के आपके पास ऑर्बिटल है कोई भी, उसका आपको N की वैल्यू मालूम और L की वैल्यू मालूम है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू जोड़ दो आप, दो तीन और आपको दो दे दी ऑर्बिटल, और उसमें दोनों की आपने L और N की वैल्यू जोड़ के आंसर निकाला, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा N+L की, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ऑर्बिटल है 2s नाम से, ठीक है, सेकंड सेल में s ऑर्बिटल है मेरे पास, और एक मेरे पास थर्ड सेल में s नाम का ऑर्बिटल है, थर्ड सेल में s सब सेल में s ऑर्बिटल, तो इनमें निकालू मैं, तो 2 प्लस क्या हो गया s की वैल्यू 0, तो ये हो गया, उसमें 3 प्लस s की वैल्यू के लिए 0, तो इसमें 2 आ गया आंसर, इसमें 3 आंसर आ गया। तो बेटा देखो बड़ी वैल्यू किस है, 3s की वैल्यू बड़ी है तो इसकी एनर्जी फालतू होगी, और 2s की वैल्यू कम है तो इसकी जो 2 आया आंसर तो इसका एनर्जी कम होगी। तो जिसकी N+L की वैल्यू जोड़कर फालतू आंसर है उसका एनर्जी फालतू होगी, ये N+L रूल कहता है। और दूसरी बात, अगर N+L दोनों की वैल्यू सेम आए जोड़कर, तो फिर देखना N की वैल्यू फालतू किसमें है। फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू, L की हाँ, वैल्यू अगर N और दोनों का जोड़कर सेम है, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 3p ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 थर्ड सेल का p ऑर्बिटल है, और एक है 4s फोर्थ सेल का s ऑर्बिटल है, तो इनका निकालो, तो 3 आगे जो नंबर होता है, आगे जो नंबर होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो होता है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 3 और p के लिए की वैल्यू 1, और 4 में 4 हो गया, s के लिए l की वैल्यू 0, तो दोनों में आंसर आ गया 4। अब बताओ एनर्जी फालतू किसकी होगी, दोनों में सेम आंसर आ गया 4s इसमें n ज्यादा है 4s, जिसमें n की वैल्यू बड़ी होगी फिर वो देखना है, ठीक है, तो 4s की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके बेटा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं आपसे हो गए बेटा शॉर्ट ट्रिक है, आता हूं क्वेश्चन पे, ऑप्शन कैसे आए। एक आता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। बेटा मैं आप सबसे बोल रहा हूं, मुझे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो मुझे ये वर्ड याद दिलाना, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हालांकि मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जिनके इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड हो, किसी भी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, डबल ओके, डबल ना होकर सिंगल, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और डबल सारे इलेक्ट्रॉन डबल हो तो वो डाय कहलाते हैं। हालांकि आपको समझ में आएगा नहीं क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन मुझे याद दिलाना, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा आपको दोबारा से। मींस जैसे पहली सेल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो वो पैरा डायमेट्रिक हो जाएगा। वो पैरा है बेटा, पैरा, मैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो पैरा है बेटा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरा, और सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी मौजूद है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है
तो बेटा क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। बेटा सेल से नहीं निकाल पाओगे, सब सेल के निकालो बेटा, सब सेल और ऑर्बिटल देखेंगे बेटा। एफ बाउ प्रिंसिपल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी पड़ेगी बेटा। तो फिलहाल चलो तुम देखो, इसको एक्सरसाइज करते हैं, हमें भी एक्सरसाइज देखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। चलिए आपके सामने पहला सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, अमिताभ बच्चन वाला खेलते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति। उससे पहले एक रूल सुनो, जो ये N+L रूल किसने दिया था, ये N+L रूल दिया था पाउली ने, PAULI, पाउली। ठीक है, साइंटिस्ट को सुन लो, पाउली, PUL, PULI, पाउली इसको है ना, इसने दिया था, इसने N+ रूल दिया था। और सुनो इसका बताया, पाउली ने एक बात कही, पाउली ने एक बात कही कि दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन सकती है, अगर एक क्लॉक घूम रहा तो ऊपर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा। एक बात ये कही, ठीक है। और पाउली ने एक बात और कही, उसे बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने कहा कि कोई भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एलिमेंट का, एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहोगे, l की वैल्यू निकालना चाहोगे, m की वैल्यू निकालना चाहोगे और s की क्वांटम नंबर की, तो इलेक्ट्रॉन की मान लो आपके पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की चार वैल्यू सेम नहीं आ सकती, ये बात याद रखना। आई रिपीट, इसने ये कहा था कि भाई जो आपके पास क्वांटम नंबर्स हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई एटम में अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अभी सिखा दूंगा आपको निकालना, कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर की किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकती, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वैल्यू होगी। 3 वैल्यू सेम हो सकती है, चौथी सेम नहीं होगी, है बेटा। कोई भी 3 वैल्यू क्वांटम नंबर की सेम हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं होती है। बताऊं कैसे, किसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बात कही कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ऑर्बिटल में, उनकी दोनों ही डायरेक्शन अलग होगी, एक क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, और एक जैसे N+L रूल, ठीक है, ये पाउली ने बताया था। अब चलिए आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अभी एक्सरसाइज सेंड करूंगा, कर लेना डिटेल में उसको ढंग से। पहला, चलिए बताता हूं पहले क्या इंफॉर्मेशन को देखनी होगी। मैं लिख देता 4DZ², ये मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया बेटा, ये मैंने आपको ये एक कंडीशन लिख के दे दी, ठीक है। मैंने आपके ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन दे दी, ये ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल क्या है, क्या पढ़ेंगे इसमें, जो आगे नंबर होता है, सुनो इसमें क्या है, जो आगे नंबर होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका मतलब ये जो 4 डिजिट्स के ये फोर्थ सेल बारे में बता रहे हैं, यानी n की वैल्यू 4 में। उसके बाद जो नंबर मिलेगा आपको SPDF मिलेगा, तो जो SPDF होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेल होती है, तो ये आप L के बाद जान कर देगा, L। और उसके बाद अगर आपके पास क्या है, वो पीछे जो भी Z स्क्वायर है, X स्क्वायर है, Y स्क्वायर भी आपका जो भी एक्सिस है ऑर्बिटल्स के, वो कंप्लीट फिर D के साथ जुड़कर कंप्लीट फिर वो आपको जान देगा और के बारे में। D को अलग पढ़ोगे तो सब सेल है, और DZ स्क्वायर पढ़ोगे तो ये ऑर्बिटल है, तो यानी कि DZ स्क्वायर ये आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगा, ठीक है भाई। अब इसमें मुझे एक सवाल पूछा है आपके सामने, और DZ स्क्वायर आपसे पूछे, दोबारा ये है कि जो आगे नंबर होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, उस आगे जो नंबर होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू को। उसके बाद जो अल्फाबेट होता है, लेटर, या तो S मिलेगा, P मिलेगा, D मिलेगा, F मिलेगा, वो आपको सब सेल के बारे में रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद अगर कुछ दिया गया हो तो वो ऑर्बिटल के एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 3 चीज आपको आनी चाहिए, मतलब N, L और M 3 चीज यहां से रिप्रेजेंट होती है, 3 क्वांटम नंबर। अब मुझे अगर मान लो बेटा यहां तक कोई डाउट बताओ, इसमें इस वाले में डाउट है तो बताओ बेटा, दोबारा बताऊंगा इसको, 3 बार बताऊंगा, 4 टाइम बताओ। आगे वाला नंबर सेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो पहला लेटर आएगा वो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो एक्सिस आएगा वो एक्सिस, और उसमें अगर एक्सिस को आप सब सेल के साथ पढ़ो, जैसे यहाँ पे 4 क्या था, सेल, D क्या था, सब सेल, और Z स्क्वायर है तो Z स्क्वायर को सब सेल के साथ पढ़ो, DZ स्क्वायर, तो ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर कि D के अंदर, D सब सेल के अंदर Z स्क्वायर एक्सिस पे ऑर्बिटल मौजूद है आपका, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होगा। चलिए अब आगे इसमें
अब इसमें हम कैसे, सवाल पूछेगा बताओ इसमें इस और जो 4dz है क्या बेटा, अब इसमें सवाल पूछेगा इसकी एन वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, कि 4dz स्क्वायर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, एल सब सेल की वैल्यू क्या होगी, और एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो बताना बेटा एन कितना इसमें, 4। वेरी गुड वेरी गुड। L4 इसमें डी कितना है, डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एल के लिए डी की वैल्यू, हाँ 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 2। अरे एल के लिए एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, याद कर लेना, शुरुआत में बताया मैंने अभी आपको। और इसको क्वेश्चन को और देख लो, पी के साथ अगर एक्स लगा हुआ है तो बेटा क्या कह रहे हो, अब सुनो ऑर्बिटल्स के वैल्यू मैं आपको याद दिलाता हूं दोबारा से, एक बार रुकना, इस क्वेश्चन इधर छोड़ रहा हूं, एक बार छोड़ दो, इसमें बता आपको, बोलो बेटा। एम की वैल्यू 5। अरे एम की वैल्यू निकालूंगा अभी, एक मिनट कुछ सुन लो पहले मेरी बात ना, एक बार कुछ तो सुन लो, -1 को रिप्रेजेंट करेगा सर px, सुनो क्या है मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो एम की वैल्यू, px एम की वैल्यू -1 क्या को होती है, रिप्रेजेंट एम की करेगा। वैल्यू पी एक्स इसके लिए, पी के एक्स के लिए -1 होती है, सॉरी +1, पी के एक्सिस के लिए -1 होती है, और पी जेड एक्स के लिए 0 होती है। अच्छा एम की वैल्यू डी के लिए देखे, अब डी के लिए, डी का अगर आपके पास डी एक्स एक्सिस हो, अरे चुप हो जाओ बच्चे, -2, दूसरा वाई जेड के लिए -1, डी एक्स जेड डी जेड स्केयर के लिए 0, डी एक्स जेड लिए +1, और फाइनली होता है डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसके लिए +2। ये और याद कर लो कि ये बिना ये याद नहीं होगी की वैल्यूज तो आप नहीं कर पाओगे क्वांटम नंबर सोल्व। देख लो भाई क्या होता है, एम की वैल्यू डी के लिए +2 से लेके -2 ना, तो +2 के लिए -2 के लिए डी एक्स वाई, -1 के लिए डी वाई जेड, 0 के लिए डी जेड स्केयर, +1 के लिए एक्स जेड, और +2 के लिए डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। और पी के 3 होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, +1 -1 0, याद रखना। डी के लिए 0 होता है, चाहे पी का सॉरी जेड के लिए 0 होता है, चाहे पी का जेड हो चाहे डी का जेड हो, 0 होती है, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं वापस उस सवाल पे, चलते हैं वापस, ये हमारे पास वन था। अब बताओ इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्केयर, ये रहा डी जेड, तो बेटा क्या वैल्यू बताओ, 5 बताओ 5 मैं थप्पड़ लगाऊंगा, 5 तो टोटल वो है बेटा बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा सुनो, 5 कैसे आएगी बच्चे, 5 तो टोटल ऑर्बिटल्स है, इसमें तो ये एक ऑर्बिटल है, ये डी जेड स्केयर, 5 ऑर्बिटल बताया यार आपको, बताया मैंने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू, अब गौर करना, 0 देखना उस 0 0 आएगी यार, हद है यार, 0 इतनी देर से आप है ना कंफ्यूज हो रहे हो, 0 आएगी बेटे, आप थोड़ा समझो, मेरी आवाज आ रही आप है? होनहार हो, समझो बेटा थोड़ा, हेलो 0 आएगी बेटा, सर, 5 ऑर्बिटल है टोटल, अगर टोटल आपसे पूछे तो 5 होते हैं वो, ये तो पर्टिकुलर एक्सिस दे दिया आपको, डी का एक्स जेड स्केयर एक्सिस, उसके लिए बेटा 0 आएगी, ठीक है, 0 आएगी बेटा 0, हाँ ना, बोलो बच्चे, सर आ रही है आवाज? हाँ खुल के आ रही है आवाज, अब बोलो आप, सर उसमें सर dz स्क्वायर है, तो इनकी वैल्यू एक बार दोबारा से स्क्रीन दिखाना, वो जो हेलो मैं देखो स्क्रीन खूब देखो, लो पी के 3 ऑर्बिटल, तीनों पी का अगर x वाला ऑर्बिटल है तो +1 वैल्यू है, पी का y वाला ऑर्बिटल है तो -1 वैल्यू, पी का z वाला ऑर्बिटल है तो 0 वैल्यू है, ठीक है।
डी का एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है तो -2 वैल्यू है, डी का वाई जेड वाला ऑर्बिटल है तो -1 वैल्यू है, -2 -1, डी का जेड स्क्वायर वाला अगर एक्सिस है तो 0 वैल्यू है, डी का एक्स जेड अगर ऑर्बिटल है जेड एक्स जेड उस पे एक्सिस पे तो +1 वैल्यू है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर वैल्यू वो है ऑर्बिटल तो +2 वैल्यू है। ये याद रखनी है। अगर आप पर्टिकुलर पूछे तो पर्टिकुलर वैल्यू लिखोगे, और पर्टिकुलर ना पूछे तो आप सारा लिख दोगे, सारा कंप्लीट। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर ये इतना सवाल होता, सुनो अब, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, गौर करना अब बेटा, अभी कोई करवा, ये इसी नीचे करवा क्वेश्चन। अगर आपसे सवाल पूछता कि भाई डी 4D के लिए 4D के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और n की वैल्यू, तो n कितना आएगा 4D में बताना आप। N4 l कितना आएगा, L2 2 और अब देखो, अब इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं दिया हुआ, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी Zero. -2, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, l से m निकला है, -2 से लेके +2 सारी वैल्यू। अगर पर्टिकुलर एक्सिस ना दे तो l की वैल्यू को प्लस से लेके माइनस तक लिख देना m के लिए, यानी कि +2 +1 0 -1 -2, तो ये कंप्लीट आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो। सर अगर सभी इसमें की एक्सिस नहीं पूछनी दिया ना होगी तो बस बेटा, सब पहले सेल इसका का नाम स्क्रीनशॉट ले देगा। लो, क्लास हो जाएगी एंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।